बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IT इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल क्या होता है और इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ डमी सा डाटा लिख रखा है जिसमें एक कॉलम डेट्स का है, दूसरा कस्टमर नेम का है, थर्ड कॉलम हमारा प्रोडक्ट नेम के नाम से है, फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट कंपनी के नाम से है, और क्वांटिटी है कि हमने उसकी कितनी क्वांटिटी सेल की है, उसकी यूनिट प्राइस है कि एक पीस की क्या प्राइस है, और फिर हमने जितने यूनिट सेल किए हैं उनकी टोटल सेल प्राइस क्या है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में फ़र्क की। दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल टेबल होता है ये दरअसल एक फिक्स्ड टेबल होता है, जबकि पिवट टेबल फ्लेक्सिबल होते हैं। दोस्तों, जो नॉर्मल टेबल होता है ये हमें होल डाटा फराहम करता है, जबकि जो पिवट टेबल होता है डाटा को एज अ समरी पेश करता है। दोस्तों, जैसे ही हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हमें इसकी वाज़ेह तौर पर वजाहत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने डेट्स, कस्टमर नेम्स, प्रोडक्ट नेम्स लिख रखे हैं। इनके ऊपर यहाँ पर जो मैंने सेल्स को मर्ज कर रखा है, अगर मैं इन सेल्स को यहाँ पर रखते ही इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो मेरी जो हेडिंग्स हैं जैसे डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम मुझे ये दिखाई नहीं देंगी, बल्कि मेरा डमी डाटा फॉर रेफरेंस ओनली ये जो लिखा हुआ है यही मेरी हेडिंग बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में फ्रेंड्स, आप अपने नॉर्मल टेबल को जब पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करके पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज के लिए ऑप्शन आती है। तो आप उस रो को छोड़ दीजिए जिसमें आपकी हेडिंग्स नहीं है। आप पहले अपनी हेडिंग्स पर क्लिक कीजिए और जहाँ तक आपको अपना रिकॉर्ड चाहिए वहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके का बटन प्रेस कर दीजिए। अब आपकी ये जो पहली हेडिंग है जो आपने डमी डाटा फॉर रेफरेंस ओनली लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी सिलेक्शन में नहीं है इसलिए अब हमारी डेट्स, कस्टमर नेम्स, प्रोडक्ट नेम्स ये हेडिंग्स ही हमें पिवट टेबल में शो होंगी एज अ फील्ड। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि आपका कोई भी रिकॉर्ड यानी आपकी कोई भी कंप्लीट रो या आपका कोई भी कंप्लीट कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक दो सेल खाली हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, जिस नॉर्मल टेबल को आप पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसमें कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए या आप पूरे इस तरह से टेबल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल किसी भी सेल में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इंसर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल्स के नाम से एक पैनल है। इस पैनल में लेफ़्ट साइड पे पिवट टेबल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कि क्रिएट पिवट टेबल के नाम से होगा, यानी ये आपको पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मुहैया करेगा। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है कि आप अपनी उस टेबल या उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए जिसको आप पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप कोई रेंज देना चाहें आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपनी रेंज दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि आपने जो पिवट टेबल क्रिएट करना है वो आपका इसी शीट पर आना चाहिए या आपकी कोई नई शीट बन जानी चाहिए, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ न्यू वर्कशीट सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसी एग्जिस्टिंग शीट पर अपना पिवट टेबल भी क्रिएट करेंगे, देन हम इस रिकॉर्ड में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हमारी वहाँ पर भी हमें दिखाई देंगी, क्योंकि वो सेम शीट पर है तो सेम शीट की सेम रोज और सेम कॉलम्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से न्यू वर्कशीट क्लिक कर लेता हूँ और ओके का बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा पिवट टेबल क्रिएट होगा, वहाँ पर हमें या कुछ डाटा दिखाई दे रहा है। और इस पिवट टेबल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एनालाइज़र और यहाँ पर डिज़ाइन के नाम से दो टैब दिखाई देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि पिवट टेबल फील्ड्स के नाम से एक डायलॉग बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम। अगर आप शीट 1 पर क्लिक करते हैं तो आपको ये जो तमाम हेडिंग्स हैं ये आपको अब फील्ड्स में कन्वर्ट हुई दिखाई देंगी। फ्रेंड्स आप इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड। फ्रेंड्स ये आपके फील्ड सेक्शंस हो गए और ये आपके एरिया सेक्शंस हो गए। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते फील्ड सेक्शन ओनली, आप यहाँ पे फील्ड के सेक्शन देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ एरिया सेक्शन पर क्लिक करके सिर्फ एरिया सेक्शन को देख सकते हैं। इसी तरह से आप एरिया सेक्शन ओनली पर क्लिक करके सिर्फ एरिया सेक्शन को देख पाएंगे। या फिर फ्रेंड्स आप फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक यहाँ पर क्लिक करके अपनी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए मुझे अपनी डेट वाइज डाटा चाहिए है, तो मैं यहाँ से डेट को लूँगा और यहाँ रॉ में या कॉलम में रख दूँगा। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से सिंपल यहाँ पर चेक साइन लगाता हूँ तो आप देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है ये हमें रॉ में दिखाई देगा। रॉ में क्यों दिखाई देगा फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये जानता है कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है ये अमूमन रॉस में होता है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करने की बजाय यहाँ कॉलम्स पर भी रख सकते हैं। अब देखिए आपके जो मंथ्स हैं वो आपको फरवरी, मार्च, मई, जून और ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर आप रॉस में रख लेते हैं तो आपको रॉ वाइज दिखाई देंगे। अब फ्रेंड्स ये तो हमने डेट्स रख ली। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट सेल प्राइस, यानी हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है हमने उस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपकी सेल्स जो होती है वैल्यूज़ में होती है, इसलिए हमने यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हैं, या आप सिंपल चेक साइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ में आपके रिकॉर्ड आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हमारी फरवरी की टोटल सेल, मार्च की टोटल सेल, मई की टोटल सेल और जून की टोटल सेल हमें दिखाई दे रही है। जबकि फ्रेंड्स अगर आप शीट 1 देखें तो यहाँ पर फरवरी, मार्च, मई और यहाँ पर आपको जून दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर थोड़े रिकॉर्ड क्यों? फ्रेंड्स अगर आप इन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं कि ये जो आपका फरवरी का रिकॉर्ड है इसमें ये सेल कहाँ से आ गया, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो फरवरी की सेल है आपको वो तमाम की तमाम डेट्स, आपके तमाम कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, आपका फुल डिटेल आपको दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड्स ये 14 फरवरी के ये रिकॉर्ड्स हैं, यानी आपके फरवरी के मंथ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और उनकी जितनी सेल है अगर आप टोटल करें तो आप देख सकते हैं कि 3592,160 ये आपका सम बनता है। अगर हम शीट 2 पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3592,160 आपका सम आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप मार्च का अगर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसका टोटल रिकॉर्ड देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब से थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्मल टेबल होता है ये हमारा फुल रिकॉर्ड हमें शो करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है, जबकि जो पिवट टेबल है ये हमें हमारे रिकॉर्ड को एज अ समरी शो करता है। देखिए यहाँ पर फरवरी लिखा हुआ है, तो फरवरी की कितनी डेट्स हैं उन तमाम डेट्स को उसने जितनी भी उसकी अमाउंट है उसको सम करके हमें दिखा दिया है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम उस डिटेल को देख सकते हैं जिसको उसने टोटल किया है। फ्रेंड्स पिवट टेबल से मुतल्लिक़ मज़ीद रहनुमाई और मालूमात के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी पिवट टेबल से आगे मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।